जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, जिन्होंने मुझे शुक्र करना सिखाया। शुक्राना शब्द ही नहीं जानती थी मैं, तो मेरे पिता ने ही वो सिखाया। अनंत कोटि शुक्राना पा। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का कि मेरे गुरु पिता ने इतना दिव्य मंत्र दिया हमें कि हमारी सारी परेशानियों को नष्ट कर देता है। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरु पिता का कि जिन्होंने मुझे अपनी इतनी प्यारी सी सेवा प्रदान की। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, यहाँ पर मैं एक ही सत्संग में आपको 2 आंटियों के सत्संग सुनवाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा। और सत्संग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट में गुरु जी का शुक्राना करना ना भूलें, और कोई भी भूल हो तो क्षमा करें। 2 गुरु भक्त आंटी हैं जिन्होंने अपना व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर किया है। सत्संग को पूरी तरह सुने और फल प्राप्त करें। गुरु जी महाराज ने संगत आंटी के कैसे कष्टों को दूर किया है और क्या क्या ब्लेस किया है, कैसे अपार खुशियाँ दी हैं और कैसे उनकी परेशानी को रिमूव करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, मैं यहाँ पर साथ संगत का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो चैनल पर आते हैं, गुरु जी चैनल पर, और सत्संग को सुनते हैं, समय देते हैं, अपना लाइक कमेंट शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद संगत आंटी जी, आप सभी का, संगत परिवार का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे संगत आंटी की। जय गुरु जी। मैं गुरुपा के बेटी लखनऊ से बोल रही हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मेरा भाई का रिपोर्ट सब आया, सब रिपोर्ट इतना है अच्छा था कि डॉक्टर भी हेल्प कर रहे थे, बाकी फीवर नहीं उसका उतर रहा है। गुरुपा से अरदास कर रहे हैं, हे गुरु उसका फीवर सही कर दीजिए, हॉस्पिटल से घर आ जाए गुरुपा। हे गुरुपा, जो उससे गलती सही हुआ होगा उसे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आज हॉस्पिटल से घर आ जाए। और आज मेरे छत पे एक तितली, गुरुपा के मैसेज आ रहा था 3 दिन से, बेटा 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, बच के रह, बच के रह। कल मेरे पति के सीने में हल्का फुल्का दर्द हो ही गया था, और आज वो तितली पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा अपने लिए हैं कि ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने उठा के गमले में डाल दी और कह रही हूँ कि गुरुपा बहुत कष्ट काटते हैं। गुरुपा हम लोग को इतना, अपने पिता, अपने माँ, चाहे कोई भी क्या ध्यान रखेगा जितना वो ध्यान रखते हैं। हर पल हर चीज़ कहते हैं, बेटा तू किसी से पैसा ना मांगा कर, तेरा सब सपना मैं पूरा करूँगा। तो एक एक चीज़ जो भी तेरी हो मुझसे कहा कर, मैं तेरे सपना पूरा करूँगा। और गुरुपा से अरदास, मैंने किसी से पैसा मांगा था, उन्होंने तो नहीं दिया, बाकी हमारा पैसा था मेरे देवर के पास, उन्होंने दिया। बहुत इस समय हालत खराब थी मेरे उनके चलते। और गुरुपा ने, आज मैंने एक लोग को मेरे साथ बहुत बुरा की थी वो औरत, मैंने उसको उल्टा सीधा बोल दिया। गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा, आपकी बेटी उसको गुस्सा आ गया। गुरुपा माफ़ कर दीजिए। अब मैं किसी को आज मेरे से दिल दुखा हो तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बेटी के कल पेपर है गुरुपा, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये आपकी पोती तो है, उसका हेल्थ प्लेस की कह रहे हैं कर तो दिए हैं, बाकी उसको एमसी नहीं आता, मैं सोची आ जाए
गुरु पास से अरदास है, गुरु पा वो भी ठीक कर दीजिए। पहले से उसका शरीर भी कम हुआ है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। बार बार गुरु पा कैंसर का हो गया है मेरे, एक जगह मेरे उसमें खुजली होती है बाएं तरफ के बाजू में। मैं गुरु पास से अरदास करे, गुरु पा खुजली उजली मुझे ख़त्म कर दीजिए। पहले से तो काफ़ी मैं सही हूँ, पहले तो मैं इतनी बीमार रहती थी। गुरु पा खुजली उजली सही कर दीजिए। मुंह में मेरे फेस पे दाग है, छाइएगा। गुरु पा वो भी सही कर दीजिए। गुरु पा अपना बेटी को सही कर दीजिए, तबीयत ठीक भाई को बुला कीजिएगा। से मेरे साथ मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु पा, शुक्राना शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु पा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे बहन भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे बहन के लड़के सबके शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से, मेरी सासू माँ की तरफ से शुक्राना गुरु पा, और मेरे और से पूरे तरह से पक्षी पशु की तरफ से शुक्राना, सबके शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का लख लख शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मैं यहीं पे विराम करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साव नमः शिवाय। गुरु जी सदा साव नमः शिवाय। शिव जी सदा साव नमः। गुरु जी सदा। हेलो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मेरी मामी का है और मेरी मामी को गुरुजी महाराज ने अभी कुछ ही समय पहले जोड़ा है। उन्हें अपने बड़े मंदिर बुलाया, उन्हें डुगरी मंदिर बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मामी को गुरुजी महाराज ने शिव पुराण की जो कथा होती है मंदिरों में, वहाँ भी उन्हें सेवा दी। महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मामी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अभी मैं जयपुर रहती हूँ और अभी हमारे यहाँ विद्याधर नगर में एक गुरुजी महाराज का एनुअल सत्संग हुआ 4 जनवरी 2025 को। संगत जी, वहाँ सेवा के लिए एक फॉर्म दिया गया, जिस फॉर्म में आप फिल करके भेज सकते हो और आपको खुद सेवादार फ़ोन करेंगे अगर आपको कोई सेवा दी जाएगी तो। मेरी ननद भी यही रहती है जयपुर में ही, और मेरी ननद का पूरा परिवार भी गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ही मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा। उनका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरी ननद की बहू और बेटे दोनों ने भी गुरुजी महाराज का ये फॉर्म फिल किया, जिसमें उनका नंबर आया सेवा के लिए और उन्हें सेवादार ने कॉल करके कहा कि आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको इस दिन आना रहेगा इस पर्टिकुलर एक लोकेशन पर। लेकिन संगत जी, मेरा कहीं नाम नहीं आया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरे दिमाग से बात निकल ही नहीं रही थी। मैंने गुरुजी महाराज से बस यही कहा, नहीं गुरुजी महाराज, मुझे सेवा चाहिए आपकी, मुझे भी करनी है आपकी सेवा, मुझे भी सेवा दो, मेरा बहुत मन है सेवा करने का। संगत जी, उसके बाद मेरी ननद की बेटी जो कि मुंबई रहती है, मेरी उनसे बात हुई तो उसने बताया मुझे कि मामी आप बिल्कुल परेशान मत हो, गुरुजी महाराज को जिसके जो कष्ट काटने होते हैं वो उनको वही सेवा देते हैं, आपसे भी वो सेवा लेंगे, लेकिन क्या पता वहाँ सत्संग सुनने से आपको जो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज देना चाहते हैं उससे आपको और आपके परिवार के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन संगत जी, मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं कोई बात नहीं समझ पा रही थी, मेरे दिमाग में तो सिर्फ सेवा का ही था। संगत जी, बात होने के बाद में जब मैंने फ़ोन रखा, उसके थोड़ी देर बाद ही संगत जी मेरे पास कॉल आता है कि आप सेवा करना चाहते हैं तो आप इस दिन आ जाइए। संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी, उसके बाद हमें वहाँ बुलाया गया राजा पार्क में ही, और वहाँ सभी को संगत जी सेवा डिस्ट्रीब्यूट की गई, सबको सारे रूल्स समझाए गए। लेकिन संगत जी वहाँ मुझे कोई सेवा नहीं दी गई, क्योंकि मेरी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, मेरी एक आंख बंद है। मेरे साथ मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मेरी एक आंख हमेशा के लिए बंद कर दी, टेप लगा दी गई। टेप लगी हुई है मेरी आंख पर। जब गुरुजी महाराज कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरी आंखों की पे पट्टी बंधी हुई पट्टी खुल जाएगी, तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने उन सेवादार से कहा कि आपने मुझे कोई सेवा क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि क्या आप सेवा कर पाओगे। उन्हें लगा कि मैं कोई सेवा नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, अपने बच्चों को छोड़ना, बच्चों के लिए खाना बनाना और कहीं भी बाहर जाना, मैं सब कुछ करती हूँ, तो मैं क्यों नहीं सेवा करूँगी। संगत जी फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी गुरुजी महाराज की इच्छा, और संगत जी उन्होंने मुझे भी सेवा दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे, 2 बेटे हैं, और अभी वो गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं। तो संगत जी, मैंने घर पर झूठ बोला कि आज विद्याधर नगर में उत्सव मैरिज गार्डन में पोस बड़े का फंक्शन है, तो आप सब वहाँ आना। संगत जी, हस्बैंड को तो पता था, लेकिन बच्चों को झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं आते, और संगत जी वो वहाँ आए, गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया। तो मैंने संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि मैं वहाँ सुबह जल्दी चली गई थी दोपहर के समय में, और हमें यही कहा गया था कि आप अपने रिश्तेदारों से किसी से भी यहाँ बात नहीं कर सकते, आपको जो सेवा दी है आप सिर्फ़ और सिर्फ वही सेवा करेंगे। जय गुरुजी महाराज का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, उसके बाद में वहीं पर लंगर प्रसादी दी गई, और सब जब घर चले गए तो मेरे पास घर से कॉल आया, तो मुझे पता चला कि मेरे दोनों बच्चों ने तो वहाँ कुछ भी नहीं लिया गुरुजी महाराज का प्रसाद, ना लंगर प्रसाद खाया, ना जल प्रसाद लिया, ना चाय प्रसाद ली। संगत जी, पता नहीं कैसी, क्या ये मेरा इतना मूड ख़राब हुआ ये सब सुन कर के। मैं बहुत परेशान हुई कि गुरुजी महाराज वो आए और उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, जबकि मेरे हस्बैंड संगत जी गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद पूरा खा के गए अच्छे से। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, वहाँ गुरुजी महाराज की जब रात को मैं घर आई, तो मुझे वहाँ से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली, और हमें सबको गाजर का हलवा भी दिया गया कि घर लेकर आई संगत जी। और लेकिन मेरे बच्चों ने तो घर आकर के भी गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं खाया, और मैंने रात में आने के बाद उनके लिए खीच बनाया। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। बस अब गुरुजी महाराज ही बच्चों को सही से समझाएंगे, उनको सद्बुद्धि देंगे, पता नहीं वो क्या उनके दिमाग में है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा बख्शी, और मेरे कितने बुरे कर्म थे जो उन्होंने मेरे काटे। मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ कि मैंने जाने अनजाने में कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है, या मेरे पिछले जन्म के कोई भी बुरे कर्म है, मेरे वो सभी कर्म माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरा एक और छोटा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है वो मंदिर में रखा हुआ है, और मैंने कुछ दिनों पहले गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास में एक अरदास पर्ची में लिख करके रख दी थी। संगत जी, मुझे पता नहीं चला कि कब मेरे मंदिर में आग लग गई, और दोनों जो पर्ची थी वो जल गई, और दीपक अपने आप बुझ गया था। लेकिन संगत जी, कोई भी नुकसान नहीं हुआ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। मैंने ये बात अपने घर पर किसी को नहीं बताई, ना मैंने अपने बच्चों को बताई, ना मैंने अपने पति को बताई, कि मुझे सब लोग डांटेंगे कि तू कैसे काम करती है, कैसे ध्यान रखती है। लेकिन संगत जी, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होता कि पूरे घर में आग लग जाती या क्या होता, मेरे महाराज ने कुछ नहीं होने दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मैं जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। इस जन्म में मेरा हाथ पकड़ने का, मुझे अपना लंगर प्रसाद खिलाने का, मुझे सेवा का मौका देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा, इतने कम समय में ही बड़े मंदिर बुलाने का, और वहाँ से स्वरूप आपने ब्लेस किया हुआ स्वरूप आप घर आए। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा, आपने घर पर बैठ कर के सत्संग करवाए और सब कुछ बताया, सत्संग कैसे करना है, क्या है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज ने डुगरी मंदिर बुलाया, और संगत जी देखिए, मेरी ननद
ननद तो नहीं गई थी, मेरे ननद के हस्बैंड और उनके बच्चे संगत जी डुगरी मंदिर गए, तो वो मुझे भी अपने साथ गाड़ी में लेकर गए और मुझसे उन्होंने संगत जी मेरा कुछ रुपये नहीं लगा, कुछ नहीं लिया उन्होंने कोई भी। तो गुरुजी महाराज का इतना बड़ा शुक्राना कि उन्हें पता है कि उनकी ये बेटी अभी फाइनेंशियली कितना परेशान है, घर में कितनी परेशानी है, लेकिन संगत जी देखिए मतलब पैसे की तंगी होने के बाद भी गुरुजी महाराज ने डुगरी मंदिर बुला लिया संगत जी, जो मैं नहीं सोच सकती। जयपुर से काफ़ी दूर है पंजाब। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।